हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग चलते हैं एईडीओ एग्ज़ाम जो स्टार्ट है 14 तारीख से 14 अप्रैल। तो इस एईडीओ एग्ज़ाम और 23-24 तक चलने वाली है। तो इसमें हम लेकर के आपके सामने जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 1912, राइट ऑप्शन जो होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है। माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है? तो माल एवं सेवा कर को, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, जो कहते हैं मूल्य वर्धित लाभ। फर्स्ट जीएसटी जो लागू की गई थी वह की गई थी फ्रांस देश में, जबकि हमारे यहाँ जो है जुलाई 2014 में लागू किया गया। 2014 में लागू किया गया था जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के परिषदीय सदस्य। क्वेश्चन, कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ये सभी हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से पहले किसी का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बन गए थे? कौन ऐसे व्यक्ति थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह या चंद्रशेखर? ऑप्शन सी, चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना मुख्यमंत्री बने जो प्रधानमंत्री बन गए। पृथ्वी के में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जबकि वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे सर्वाधिक तत्व जो है वह है नाइट्रोजन, 78%, जबकि भूत परपटी में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, 46%। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी है तमिलनाडु। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। नाई और धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप क्या था 1919 में? तो वह था जमींदारों एवं गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध चलाया गया कदम, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर से रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर से रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, बिहार नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले जो हैं साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, और उसके बाद जो है आपका सुपौल, किशनगंज। तो इसमें कौन सा जो है साझा नहीं करता है? तो वह होगा पूर्णिया, राइट ऑप्शन जो होगी ए, पूर्णिया नहीं करता है सीमा साझा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है?
पटना मुंगेर, बिहार जोड़ा गंगा क्षेत्र से मिलेगा, भी पटना मुंगेर है। गया अरवल, पटना वैशाली, मुझको नहीं था, पटना और वैशाली। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़, नवादा, गया, जमुई, कैमूर। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं है? कैमूर में। ये कैमूर में विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है, जबकि नवादा, गया, जमुई में जो होती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, आग्नेयी चट्टान होती है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो आरा से संबंधित थे, आरा जिले के, लेकिन अब जो है वह भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार की प्रांतीय जनसभा को लोकप्रिय बनाया तथा उनका नाम बता दीजिए? कार्यानंद शर्मा। ऑप्शन बी कार्यानंद शर्मा थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर सतीश चंद्र, उसे कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सदस्य थे राय बहादुर सतीश चंद्र थे। कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो यह AI है, ठीक ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मरे हुए व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं, बातचीत करके दिखाया जा सकता है। मतलब फोटो बना लिए, फोटो से क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? भूटान, नेपाल, सिंगापुर, गुयाना, ब्रुंडी, पुरुगे, तुर्की, स्वीडन, इटली, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, तुर्की, स्वीडन और इटली ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया, मायोपिया जो होती है किससे संबंधित होती है? किस प्रकार की बीमारी होती है मायोपिया? तो मायोपिया बीमारी जो होती है ये होती है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और इसमें क्या होती है, निकट की वस्तु जो होती है साफ नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना बनता है। सही यदि आँख है तो उसको प्रतिबिंब रेटिना बनता है, लेकिन जब रेटिना से पहले बनता है तो मायोपिया होता है, और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, जो आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? पादप वर्ग की, पारिस्थितिकी, पादप कार्य की, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह है पादप कार्य की, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। गाजर का नारंगी रंग, गाजर का रंग नारंगी होता है किसके कारण? गाजर का नारंगी रंग जो होता है किसके कारण होता है? विशिष्ट मिट्टी में, इसमें कैरोटीन होता है, और या सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, या पूरे पौधों के रंग नारंगी होता है। देखिए, जो नारंगी होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, जबकि लाल रंग जो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन और नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिका में पानी की मात्रा, कोशिका की प्रोटीन संरचना, कोशिका में न्यूक्लियस की स्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, कोशिका में पानी की मात्रा। क्योंकि जब कोशिका जो होती है उसमें पानी की मात्रा जब होती है, जैसे पत्तियां हैं और पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिसको हम सरंध्र कहते हैं, और इन्हीं की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मानव शरीर में होता है पानी, इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, 70% होगा, लेकिन वैसे मानव शरीर में जो होती है 90% पानी होती है। बात कर लेंगे त्वचा में जो होती है 20% होता है। मस्तिष्क में जो यदि हम बात कर लेंगे, दांत में जो पानी की मात्रा होती है 10% होती है। ब्लड में जो होती है लगभग वो होती है 83%। मतलब कुल मिलाकर के जो होती है मानव शरीर के अंदर 90% क्या होता है, पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक करने के लिए उत्प्रेरक को बताइए। कौन से उत्प्रेरक होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, पचाने का काम करते हैं? तो वह है डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो मुख में जैसे ही जाता है भोजन जो होता है, डाइजेशन शुरू हो जाती है, वहीं से पाचन जो होती है क्रिया शुरू हो जाती है, और मुख में जो होती है पाई जाती है पाचन करने के लिए लाइपेज, एमाइलेज और टाइलेज, लाल ग्रंथि। विटामिन B12 का
और रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यह है कोबालामीन। कोबालामीन है। विटामिन बी का थायमिन, B1 का थायमिन होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। और देखिए विटामिन जो होती है, दो प्रकार के विटामिन की खोज फंक ने किया था। किसने किया? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद विटामिन को दो भागों में विटामिन घुलनशील के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया। एक बांटा गया BC, मतलब एक बांटा गया वसा में घुलनशील और एक है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो है AEDK होता है, AEDK, AEDK, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C। बात कर लेंगे यहाँ पे कुल मिलाकर कुल कितने विटामिन होते हैं, तो कुल होते हैं 13। कुल कितने विटामिन? 13 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, इसको बोलते हैं सुक्रालोज। क्या बोलते हैं? सुक्रालोज। इसका सूत्र होता है C12H8H19, ठीक है ना, O8। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनी लवण का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 होगा उदासीन, 7 से अधिक होगा क्षार, 7 से कम होगा तो अम्ल होता है। तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना जो पीएच लवण होता है वह क्या होता है? तो वह होता है आपका 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? क्षार, कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? क्वेश्चन नंबर 26। और यह है हल्दी। क्या है? हल्दी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है। शुष्क बुझा हुआ, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब मुझे क्लोरीन की क्रिया कराई है, Cl2 की क्लोरीन क्रिया कराई जाती है तो कौन सा प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HCOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? हम इसको लिख सकते हैं COOH का ट्वाइस, मतलब दो बार हम इसको लिख सकते हैं। और ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड्स के कारण जो होती है क्या बनती है? पथरी बनती है। क्या बनती है? पथरी बनती है। और साथ ही साथ जो होता है, यदि हमारे शरीर के अंदर भी जो होता है यह ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, वह जो होती है पत्तेदार पत्तेदार ज़्यादा चीज़ खाने की वजह से होता है। नेक्स्ट होता है कि आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक आसुत जल और 2 अन्य में एक अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से लिटमस को लाल कौन करेगा? पहला है आसुत जल, अम्ल, क्षार, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो क्षार जो होता है क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरके के समान, और टमाटर, मिट्टी का तेल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो एसिटिक एसिड होती है वो सिरके के समान होती है। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, ठीक ना, जो सिरके के अंदर पाई जाती है। और यह जो होता है बहुत ही खट्टा होता है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो वह है आपका अल्फा कण। कौन सा है? अल्फा कण होता है। और यह जो बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉनों से मिलकर के बना होता है अल्फा किरण, जिसको बोलते हैं, ये रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 दिया है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। एक होता है एक सामान्य नेत्र की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखा है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो वह होती है 2 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन जो होगा C होगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है कौन है? बैगनी। कौन है? बैगनी। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 34 नंबर कि दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं हम, आपका ऑप्शन यह है हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद, प्रेस्बायोपिया, ग्लूकोमा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हम इसमें कहेंगे राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा, क्योंकि दृष्टि, निकट दृष्टि इसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा का इकाई है, तो विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। शक्ति का मात्रक वाट, आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यह होगा डी। विद्युत धारा विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्ट मीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर या वोल्टामीटर। तो विद्युत धारा जो मापी जाती है कि सर्किट में जो है धारा जा रही है कि नहीं जा रही है, तो उसका जो मापन किया जाता है वो किया जाता है अमीटर से। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है ना, हम प्रकाशिक उपकरण का रूप में प्रयोग करते हैं। जबकि स्पेक्ट्रो तरंगदैर्घ्य के लिए होता है। स्टेथोस्कोप जो हमारी स्टेथोस्कोप जो होती है चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, दिल की धड़कन को, बीटिंग को समझने के लिए किया जाता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का है? तो भारत जो है दलहन के लिए है, ठीक ना। भारत किसके लिए है? दलहनी के लिए जो है सबसे अधिक माना जाता है, और सबसे अधिक उत्पादन जो है दलहन का करता है भारत। जबकि चाय और चावल की बात कर लें तो यह जो करता है यह चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो यह नौवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना जो रही वह 1997 से 2002 के बीच रही, जबकि 10वीं वाली जो थी 2 से 7 तक रही। किस देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे? जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त जो की जाती है वो राष्ट्रीय आय से की जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से की जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था 42 जो है वह किया गया था आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में किया गया था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन है कि इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय GNI की कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है? यह एक मिथक है। क्वेश्चन नंबर 43 तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले अंत्योदय कार्यक्रम जो शुरुआत की गई थी वह राजस्थान में की गई थी, और यह गरीबी लोगों के लिए भोजन तेल मुहैया कराने का काम करती थी। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति क्या ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, या एक से अधिक? तो एक पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक स्तर पे काम करती है। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? सलाहकार आयोग, वित्त आयोग, सलाहकार समिति, वित्त समिति।
तो हर 5 वर्ष में जो होती है एक वर्ष गठन किया जाता है, और वह जो गठन किया जाता है वित्त आयोग का किया जाता है। वित्त आयोग, जो वित्तीय वर्ष जो होती है हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, 1 अप्रैल से लेकर के वह 31 मार्च तक। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, केरल। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो वह जो है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर कहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, जबकि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है, कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन 48 का करें कौन सा सुमेलित नहीं है, या मतलब कौन सा सही नहीं है? देखिए, तो सही जो नहीं है वो है बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। जबकि सही क्या क्या है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। दूसरी बात कि लोकसभा में पारित जब किया जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन का मोहलत दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर बताए, यदि नहीं बताए तो ये मान लिया जाएगा कि यह क्या किया गया, पारित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाए तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है, चीफ जस्टिस काम करता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को शपथ दिलाने का काम क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो वकील होगा, जज होगा, उसके सामने जो होता है क्या किया जाता है? शपथ लिया जाता है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो वो होता है राज्यसभा का सदस्य। भारत में अंतर्जातीय परिषद स्थापित करने को की शक्ति किसके पास है? भारत में अंतर्जातीय परिषद शक्ति स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, केंद्र परिषद, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो यह है अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा? तो ये रहे इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता, राइट ऑप्शन जो होगा सी। लोकसभा का सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने वाले व्यक्ति जो है इंद्रजीत गुप्ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे कार्रवाई, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध के लिए। क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 का जो होगा वह होगा ए, मतलब अनुच्छेद 300 जो है मुकदमे तथा कार्यवाही के लिए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट देश को बनाता है, क्या बनाता है? एक गणराज्य, एक स्वतंत्र राष्ट्र, में से कोई नहीं है, एक संघ। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो कहता है वह भारत जो है वह एक क्या है? संघ है। भारत क्या है? एक संघ है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इस ऑप्शन के अनुसार जो होगा 395। लेकिन वर्तमान जब प्रारंभ में संविधान में जो अनुच्छेद थे वह 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और भाग थे। लेकिन अब जो है लगभग 470 प्लस जो है अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ है और लगभग 25 जो है भाग है। ठीक। सलीम अली चिड़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वह है गोवा में, राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अम्ल वर्षा के घटक है, अम्लीय वर्षा का घटक कौन कौन सा है? तो देखिए, एक तो हाइड्रोनियम आयन HNO3 और हाइड्रोजन सल्फेट।
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों जो है क्या है, अम्लीय वर्षा के घटक है। राइट ऑप्शन जो होगा ए एंड बी होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? मयूरभंज जिले में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं। IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? वो होगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जो होती है वह फॉरवर्ड होती है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी, मान लीजिए कि जैसे एक हिरन को बाघ खाया तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा जो होगी आगे डेवलप होगी? तो 10% होती है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो वह है 51.50%, जबकि पुरुषों की बात कर लेंगे तो लगभग 61% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ये है भील। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत भील आती है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो एक लॉर्ड रिपन और एक लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई। तो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वह की गई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, वह कौन सी है? तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है देखते हैं। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला क्या है? तो वह यूरोप की पर्वत श्रृंखला आपका आल्प्स। राइट ऑप्शन ए होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को छोड़ करके विश्व में के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह जो करता है सऊदी अरब। राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएई रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है? अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? वह है कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस में है? तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला। और वेनेजुएला में एक घास, वेनेजुएला के अंदर घास होती है जिसको हम बोलते हैं लानोस। क्या होती है? लानोस बोलते हैं। जैसे अर्जेंटीना में क्या होता है? पंपास होता है। पंपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह जो है चमकदार वह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं। इसे शाम का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई है? 1 खगोलीय इकाई मतलब लगभग निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय, तो वह है पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य लगभग 15 मिलियन। क्वेश्चन नंबर जो है 72, विश्व व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 49, इनमें से कोई नहीं। तो 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में 1855 ईस्वी में प्रथम जूट का जो स्थापना किया गया वह कहाँ किया गया था? रिडशा में किया था। रिडशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो ये पाया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन सी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते
हैं कहाँ पर? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाया जाता है वह पाया जाता है कर्नाटका है, केरल, हिमाचल प्रदेश, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में निम्नलिखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका 33। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है लीदर। कहाँ पे? लीदर। हालांकि कश्मीर में पहलगाम जो है यह एक पर्यटक स्थल भी है। क्या है? पर्यटक स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है, जो गुजरात का कच्छ जिला है। उसके बदले आता है जैसलमेर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जहां पर एक पर्यटक स्थल ऊटी भी स्थित है। कहाँ है? ऊटी स्थित है। ऊटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से सामाजिक धार्मिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत धार्मिक सुधार आंदोलन भी किए। ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन से किए? तो ये था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 81 सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। वह लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा जो था सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, कृष्ण कुमार मित्र या दीनबंधु? तो नील की खेतिहरों की दुर्दशा को दिखाने के लिए नील दर्पण के रचयिता जो हैं दीनबंधु मित्र जी हैं। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 83 ज्योतिबा फुल्ले, बाल गंगाधर तिलक, करशनदास मुंशी या बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया, नाखुश भारत या उदास भारत के लेखक कौन है? तो ये हैं लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? वो आया था 1898। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो 10 मई 1857 को जो है मेरठ से स्वतंत्रता की क्रांति की प्रथम युद्ध जो है शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? क्वेश्चन नंबर 87 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो यह जो था अधिकारियों की अक्षमता थी जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम जो था वह था शाहजी। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति होती थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे? कृष्णदेवराय, महाराणा प्रताप, जसवंत सिंह या शिवाजी? तो किस शासक, कौन ऐसे शासक थे जिनके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति होती थी जिसको हम अष्टप्रधान कहते थे? और वह था शिवाजी। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासन तंत्र में मंत्री के नाम से जाना जाता था।
मतलब जो विदेशी मंत्री होते थे तो शिवाजी के शासनकाल में जो 8 मंत्री हुआ करते थे जिसे अष्टप्रधान कहते थे, उसमें से विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो यह है सुमंत, उनको सुमंत कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खम्स, खराज, उश्र, मुक्तई। तो खम्स जो था भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता था। बाकी खराज, उश्र, मुक्तई जो थे यह क्या थे? एक भूमि उत्पाद टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 92, मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस यात्रा में है? मोरक्को यात्री जो थे इब्न बतूता थे, जो अपनी यात्रा के वृतांत का वर्णन किए तो किस पुस्तक में क्या रहला था, शुबह उल अश था, तारीख रशीदी, रियाज उस सलातीन था? तो वह था आपका रहला। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि रहला किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। इब्न बतूता जो थे कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के यात्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था दिल्ली से? तो वह होगा दौलताबाद। क्या होगा? दौलताबाद। राइट ऑप्शन जो है डी। नेक्स्ट है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। 4 धामों में से एक धाम ये है बद्रीनाथ धाम, जो पड़ता है उत्तराखंड में। महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वह थे पार्श्वनाथ। 24वें जो थे महावीर स्वामी थे, जबकि पहले जो थे ऋषभनाथ थे। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक शुद्ध पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, 3 पिटक हैं, ठीक है। और जबकि जैन धर्म के 3 हैं, तो जिसे त्रिरत्न के नाम से कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या देखिए इसमें दे दिया है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सच्ची क्रिया किससे संबंधित है? वह है जैन धर्म से। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जनसंगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र के अंतर्गत बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे स्थूल भद्र। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? वह है पावापुरी। राइट ऑप्शन सी। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी क्लास लगी।